अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जीएस और जिसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को। तो ये हमारी सीरीज़ की जो कि 69 नंबर की वीडियो, इससे पहले 68 वीडियो जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है। और हमारा टारगेट है नॉन टेक में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना, और इसी पर्पज़ से हमने कंटिन्यू वे में लगातार वीडियो बना रहे हैं। उसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में 3453 पोस्ट की वैकेंसी आई है, और जिसकी कंटिन्यू वे में हमारे चैनल पर वीडियो बन रही है। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई व्हाट्सएप नंबर एंड हियर इज़ माई इंस्टा आईडी। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर सारे नोट्स, पीडीएफ सब चीज़ अवेलेबल है। उसके अलावा अपने प्रिपरेशन को और भी तेज़ करने के लिए परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज परचेज करें, जिस पर आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट, और कोड यूज क्या करना हो, ENG50। और ये टेस्ट सीरीज किसके लिए है, तो सब इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जिसमें है 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज 1000 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज मात्र 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। तो एक कौन से कूपन कोड यूज़ करने पर, ENG50 कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आते हैं अपने पहले पॉइंट पर। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में कब संबोधित किया था, तो 1893 में। और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो कहाँ पे है, तो शिकागो जो कि अमेरिका में है, USA में। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद की जयंती कब मनाई जाती है, तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद की जयंती जो कि 12 जनवरी को मनाई जाती है, कौन से दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो यूथ दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद की जयंती को मनाते हैं। और 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अपना विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित किया था। उसके बाद जालियाबाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ। और उस समय कौन सा रिफॉर्म आया था, तो ये चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। इसके अलावा जालियावाला बाग शहर कहाँ पे है, तो ये घटना कहाँ पे, अमृतसर में हुई थी। तो जालियावाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसमें महात्मा गांधी ने अपनी कौन सी उपाधि दे दी थी, तो केसर ए हिंद उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दी थी। और केसर ए हिंद ने महात्मा गांधी ने जालियावाला बाग हत्याकांड होने के बाद ये अपनी उपाधि वापस कर दी थी। उसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग कर दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था, नाइटहुड उपाधि की। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था, कब मिला था, तो 1911 में रविन्द्रनाथ को नोबेल प्राइज़ मिला था। कौन से फील्ड में, तो लिटरेचर यानी साहित्य में मिला था। और साहित्य में नोबेल पाने वाले यूरोप के ये पहले व्यक्ति थे। उसके बाद पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून को होता है। और 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो योग दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और उत्तरी गोलार्ध मतलब जैसे कि ए ग्लोब है, ग्लोब में बीच से लाइन जो जाती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। उसके बाद ऊपर से लाइन जो जाती है उसे कर्क रेखा, और जो नीचे से जाती है उसे मकर रेखा कहते हैं। ये कितने अंश पर होती है, तो 23 डिग्री हाफ और 23 डिग्री हाफ पे होती है। इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इसे सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। उसके ऊपर का जो होता है तो उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो इंडिया जो कि यहाँ पड़ता है, और इसे क्या कहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब पड़ता है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ पे है, तो यूपी में। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो बोध गया में। और बोध गया में कहाँ पे, तो निरंजना नदी के किनारे पे हुई थी। उसके अलावा महात्मा बुद्ध को कब निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो 483 ईस्वी में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो श्रीवस्ती में दिए थे गौतम बुद्ध ने। उसके अलावा इन्हें निर्वाण यानी इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, महापरिनिर्वाण, तो वो हुई कुशीनगर। और कुशीनगर कहाँ पे है, तो कुशीनगर भी यूपी में है। और कुशीनगर यूपी में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई, तो साइमन कमीशन के बहिष्कार से जो कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और लाला
राय को, जो कि पंजाब में इनकी मृत्यु हो गई थी। और साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में आया था। उसके अलावा साइमन कमीशन में क्या था? तो जो कमीशन बना था उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए इसका बहिष्कार चल रहा था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। और ये सिद्धार्थ क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर जो कि बहुत फास्ट चलता है और ये साइज में बड़ा होता है और एक्सेस करने या सर्वर को डील करने के लिए काम आता है। तो इसका नाम है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। और वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है। तो वेद कितने हो गए? ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो 4 वेद होते हैं और उसके अलावा 18 पुराण होते हैं। उसके अलावा 108 उप पुराण होते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की खेतड़ी जो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान की खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। सेल्यूकस का राजपूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो मेगास्थनीज था। तो सेल्यूकस का जो राजदूत था वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, वो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? तो इंडिका बुक लिखी थी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो कि प्रथम मौर्य वंश का संस्थापक था। और इसने कौन से शासक को हराया था? तो इसने घनानंद को हराया था। घनानंद जो कि हर्यक वंश का लास्ट किंग था। और हर्यक वंश का लास्ट किंग कौन था? तो घनानंद था और वो उसने हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य को डायरेक्शन यानी गुरु कौन थे? तो जो कि चाणक्य थे, चाणक्य। और चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है शिलांग। और श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे। श्री जयवर्धनेपुरे श्रीलंका की कैपिटल है। उसके बाद सौर मंडल की आयु कितनी है? तो सौर मंडल की आयु जो कि 4.6 अरब वर्ष है। निम्न में से कौन सी उड़ने वाली एक छिपकली है? तो डेक्रो एक उड़ने वाली छिपकली है। उसके बाद घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। और किंग कोबरा जो कि घोंसला बनाता है उस टाइप का सांप है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो प्रोटीन का दालें एक अच्छा स्रोत होती हैं। तो दालों से प्रोटीन का अच्छा स्रोत मिलता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो कि शुक्र है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है शुक्र है। उसके अलावा जैसे कि पृथ्वी पर जीवन की सारी कंडीशन पाई जाती हैं। उसके अलावा पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है यानी पास में है वो शुक्र ग्रह है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। उसके बाद वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर घूमता है? यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जैसे ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो ये कौन है? तो ये है शुक्र ग्रह। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह भी कौन है? तो शुक्र है। उसके बाद सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस जो कि हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं H से और इसकी परमाणु क्रमांक संख्या 1 होती है। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। तो शुक्र के बारे में हम कितने फैक्ट समझ लिए? पहला कि पृथ्वी का पड़ोसी है, दूसरा कि सबसे चमकीला ग्रह है, और इसके अलावा हमने एक और फैक्ट पढ़ा और कौन सा था कि जो अपने धुरी से पूर्व से पश्चिम की तरफ जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ मूव करता है। उसके बाद जातक ग्रंथ किसे कहते हैं? तो जातक ग्रंथ जो कि बौद्ध धर्म से होता है। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने। गौतम
बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध घर से कब निकल गए थे? तो 29 साल की आयु में। उसके अलावा इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 35 साल में। और 35 साल पे कहाँ पे हुए? तो बोध गया में निरंजना नदी के किनारे। उसके अलावा गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए? तो श्रीवस्ती में दिए। उसके अलावा गौतम बुद्ध जो कि इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो निर्वाण की प्राप्ति गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई। और कुशीनगर कहाँ पे है? तो यूपी में है। और यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है, तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस तरह से गौतम बुद्ध के बारे में हम जानते हैं। उसके अलावा सम्राट अशोक ने भी गौतम धर्म को लिया था। सम्राट अशोक ने कलिंग का लड़ाई कब लड़ी थी? तो 261 ईस्वी पूर्व में लड़ी थी। और कलिंग कहाँ पे है? तो कलिंग उड़ीसा में है। उसके अलावा सम्राट अशोक के कितने शिलालेख हैं? तो 14 शिलालेख हैं। और कौन सी भाषा पर लिखी गई हैं? तो अरमाइक और खरोष्टी भाषा में लिपि में लिखी गए हैं। तो जातक कथाएं किस ग्रंथ से हैं? तो बौद्ध से। उसके अलावा जैसे कि भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, जो कि भोपाल शहर के पास जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रायसेन। तो रायसेन में 3 चीज़ें हैं, भीमबेटका की गुफा, उसके बाद भीकमगढ़ का किला गुफा, और उसके अलावा भीमबेटका की गुफा, और सांची स्तूप भी है। तो जातक कथाएं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। कौन सी पुछल तारा जो कि 76 वर्ष बाद दिखाई देते हैं? हेली पुछल तारा जो कि 76 साल बाद दिखाई देती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 15 करोड़ किलोमीटर होती है। 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में 500 सेकेंड लगता है। अगर इसको एग्जैक्ट बात की जाए तो 292। उसके अलावा 8 मिनट लगता है। 8 मिनट लगता है पृथ्वी से प्रकाश की दूरी पहुंचने में। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है लाइट की चाल। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 500 सेकेंड लगते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो कि 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में हुआ था। तो पहला परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में हुआ था। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाइएस्टील के कारण जो देसी घी होता है उसमें सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। जैसे कि हम पढ़ते हैं वाइबगोयोर। तो वाइबगोयोर क्या होता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो रेड होता है, रेड में विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम किस में होता है? तो वायलेट में। तो वाइबगोयोर के कंसेप्ट के हिसाब से हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। उसके बाद टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। हीरा चमकदार क्यों होता है? तो हीरा चमकदार होने के लिए सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार हो जाता है। इसके अलावा अपनी पढ़ाई को और भी तेज करने के लिए ENG 50 कोड यूज करें, जो परीक्षा ऐप पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। 50% का डिस्काउंट मिलते ही टेस्ट सीरीज जो कि 1000 रुपीज़ की है वो मात्र 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। तो जिससे कि आपको 50% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो ENG 50 कोड कहाँ पे यूज करना है? तो परीक्षा ऐप पे जाके और आपको एक कोड यूज करना है। कैसे करना है? तो जैसे कि परीक्षा ऐप के ऑफिशियल साइट पे चले जाइए, वहाँ पे आपको देखना होगा पेमेंट जहाँ करते हैं तो ENG 50 कोड यूज कीजिए, जिस पे अप्लाई करने पर ऐसे दिखेगा। लेकिन जब कोड ये अप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत उसके बाद फिर कंटिन्यू टू पे करेंगे, तो उसके बाद आपको सीधा एक हमारा कोड यूज करते 499 में हो जाएगा। मतलब जो 999 में चीज़ है वो हमारा कोड यूज करते ही 499 में हो जाएगी। तो यानी कितना फ़ायदा? तो 500 रुपये का फ़ायदा होगा, और जिस पर 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी।
उसके अलावा अगर आप सब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें कि हमारे प्लेलिस्ट पर लगातार वीडियो बन रही है, और जो कि 69 नंबर की वीडियो है, और इस वीडियो में हम कंटिन्यू वे में वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपना सुझाव और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो का पता चलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।